नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में डॉक्टर अंकिता मल्होत्रा आंटी उपस्थित हैं। इनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। जय गुरुजी डॉक्टर अंकिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे सब लोग निक्की की तरह निक्की के नाम से जानते हैं। हाँ, बट आई एम ऑल्सो डॉक्टर अंकिता। बहुत ब्लेस्ड हैं हम सब ये जान के। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय। आंटी, ये जैसे कि पिछले कई सालों से हम लोग सत्संग सुनते आए हैं। मल्होत्रा आंटी के भी सत्संग सुने थे, आपके भी सत्संग सुनते आए हैं। और बहुत ही मैसेजेस, बहुत ही अच्छे-अच्छे भाव सामने निकल के आते हैं। और ये भी मालूम पड़ा कि आपको महाराज ने सबसे पहले जालंधर मंदिर से ही कनेक्ट किया था। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि आपको महाराज ने कब और हू हू इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स योर फैमिली टू गो टू गुरुजी महाराज? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ प्लीज़। जालंधर हाँ मंदिर जी। कैसे गए आप लोग? तो हैरानी की बात ये है कि ये पापा की आई थिंक दूसरी या तीसरी पोस्टिंग थी जालंधर में। और जो पहले जो पोस्टिंग्स हो चुके थे उनमें हमें गुरुजी के बारे में ना पता चला, ना किसी ने जिक्र भी किया। वो जैसे कहते हैं गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं। तो जब ये वाली पोस्टिंग हुई पापा की जालंधर में, और जैसे हमारा जब वो एक्सीडेंट हुआ और जो एक्सीडेंट के बाद जब हम जालंधर आए थोड़े टाइम के लिए रिकवरी के लिए, और हमें वापस आना था यहाँ पे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तो उस दौरान गुरुजी के जालंधर में बहुत आर्मी ऑफिसर्स जाते थे। और बहुत एक टाइम पे बहुत थोड़े लोग होते थे गुरुजी के पास। जी आंटी। तो गुरुजी ने लोगों ने बताया गुरुजी को कि ऐसे एक कर्नल मल्होत्रा है, उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो गुरुजी ने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो पापा के जो जानते थे पापा को, उनके थ्रू मैसेजेस भेजे कि मल्होत्रा नु कहे कि मेरे पास आए। और जी, गुरुजी को पता था कि ऑब्वियसली गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी ने बोला, गुरुजी को पता था कि हमने एकदम नहीं आ जाना उठ के। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरे पेरेंट्स आर्य समाजी थे। तो हम लोग इतना बहुत ज्यादा पूजा पाठ और मंदिर भी नहीं बहुत ज्यादा जाते थे। हाँ, हमें हमेशा ये होता था कि अच्छे काम करने, अच्छे कर्म करने हैं और भगवान का नाम लेते रहना है। तो हम लोगों को बस एकदम से यही लगा कि हम बाबा वगैरह बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो हम नहीं गए। बट एक आंटी थी जिनका नाम जसबीर आंटी थी। वो भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। तो वो मेरी मम्मी की अच्छी फ्रेंड थी। वो आई घर पे हमें देखने के लिए, मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। और वो जा रही थी गुरुजी के पास, तो रास्ते पे वो हमारे पास रुकी। तो जब वो हमारे पास रुकी तो उन्होंने गुरुजी की बातें शुरू करी। और जैसे जैसे वो गुरुजी की बातें करते गए, मैं और मम्मा थोड़ा और जानना चाहते थे। और आई थिंक एट द एंड ऑफ इट हमें यही था कि अब चलते हैं बस गुरुजी के पास। तो दैट इज हाउ वी रीच्ड गुरुजी। महाराज महाराज आपको एक्सेप्टेंस की स्टेज पे लेके आ रहे थे। हाँ, तो जहाँ पे हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस एक बहुत ही बड़ा शब्द है। और शायद मैं कहूंगी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी ने पहले पहले ही दिन जब गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, तो जब उन्होंने बोला ये कल्याण किया, और हमें समझ में आया कि कल्याण तो तभी हो सकता है जब गुरुजी आपको एक्सेप्ट करें, जब गुरुजी यस, आपको एक्सेप्ट करें एज अ डिवोटी। बिल्कुल और ठीक कहा ये। दूसरा, गुरुजी ने बोथ मेरे और मम्मी को यही कहा था कि दिल चंगा ते दिल साफ। ते तो जब ये बातें हुई शुरू शुरू के दिनों में, तो हमें खुद रियलाइज होने लगा कि गुरुजी क्या चाहते हैं टू बी एक्सेप्टेड।
हमने मैं भी कोई आंटी आंटी वही पूछने वाला था आपसे कि व्हाट इज़ द वे टू बी एक्सेप्टेड बाय गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट इज इट जो आज हमें हमें लगता है कि लोग बहक रहे हैं बाय ट्राइंग टू डू मटेरियलिस्टिक थिंग्स और बाय ट्राइंग टू डू सुपरफिशियल थिंग्स और ट्राइंग टू थिंक कि ये सब करने से गुरुजी प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल, एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान अगर गुरुजी के पास आए और एक साफ मन से आए, एक साफ दिल से आए, कि जिसके मन में कपट ना हो, जिसके मन में क्वेश्चंस ना हो, जिसके मन में लेट अस ट्राई ना हो, जो गुरुजी कहते थे लेट अस ट्राई, अगर वो नहीं है, एंड यू कम with a purity and with just the intention that we love Guruji and we want to be with Guruji and we want to be in Guruji's Sharan as much as possible, वो गुरुजी देखते थे। गुरुजी और कुछ नहीं देखते थे। गुरुजी सिर्फ देखते थे, आपको पता है गुरुजी कैन स्कैन यू, गुरुजी इज लाइक एन एक्सरे, ही कैन लुक इनसाइड योर सोल। सो जब एक आदमी अंदर आता था तो गुरुजी को तो पहले ही पता था कि वो किस भाव से आ रहा है, किस सोच से आ रहा है, उसकी सोच कितनी प्योर है। एंड हम इतने लकी हैं कि हमें गुरुजी ने एक्सेप्ट एकदम ही किया। और जब जैसे ही टाइम आया, मैं, मम्मा, और एक्सेप्टेंस इन्हीं चीजों से पता चलती थी। जब गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, जब गुरुजी ने कहा ते ये बहुत चंगी सोल है, या ये बहुत प्यारी, गुरुजी कहते थे मुझे बहुत पर्सनली, जब मैं अगर चीजें याद करूं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी लड़की है, ये मेरी निक्की है। गुरुजी ने बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें पर्सनली बहुत कुछ बोला, जो जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब बोलना, बिकॉज इट्स अ आंटी वेरी। थोड़ा-सा बताएँगे जालंधर मंदिर के एक्सपीरियंसेस जालंधर मंदिर के? तो जालंधर में गुरुजी, जैसे हम गुरुजी के साथ जब बैठते थे तो गुरुजी, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले भी मैं बड़ा कहती थी कि जैसे एक माँ बाप बात करते हैं अपने बच्चे के साथ, गुरुजी ने ऐसे ही बातें करी। तो मुझे सच में मेरे को तो पूरा ये था कि गुरुजी इज एवरीथिंग, मदर फादर। सो ही यूज्ड टू टॉक टू मी इन अ वेरी प्लेफुल मूड, बहुत ही प्लेफुल मूड में गुरुजी आप ने। तो स्कूल से भी सीधा वहीं चले जाते थे, मुझे किसी संगत ने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो, मेरा स्कूल गुरुजी के बिल्कुल उधर पास था, उसके डिफेंस कॉलोनी के बिल्कुल पास था, सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल था। तो हम तो यूनिफॉर्म में ही, यूनिफॉर्म हमारा स्कूल खत्म होता था, हम स्कूल से आ जाते थे। लाइक हमारा जैसे स्कूल खत्म हुआ तो मम्मा हमें पिकअप करते थे स्कूल से, और स्कूल से ही गुरुजी के पास आ जाते थे। हम जैसे ही मंदिर पहुंचते थे, वी यूज्ड टू कीप आवर बैग्स ऑन द साइड, एंड लोग कहते हैं सेवा सेवा, मेरे लिए एक सेवा, आई डोंट नो हम कभी भी सेवा कर सकते हैं गुरुजी के लिए, मुझे डाउट है। सेवा बहुत बड़ा शब्द है। सेवा, बिल्कुल ठीक कहा। सेवा करना मतलब आई डोंट इवन थिंक वी आर एट दैट लेवल कि हम कुछ सेवा कर सकते हम हैं। हम इस लायक ही नहीं बट हैं। बिल्कुल नहीं, लायक नहीं है, और प्लस एक बहुत बड़ा शब्द है, सेवा करना बहुत बड़ा शब्द है। सेवा, आई फील, सेवा उसे कहते हैं जब आप उस दिल से, अपने गुरुजी की वो कि गुरुजी के लिए कुछ करो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी सॉर्ट। निस्वार्थ मतलब भाव से। ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं आज 4 बारी मैं मंदिर जाऊंगी और मैं मंदिर में मैं सेवा करूंगी तो मेरी जो प्रार्थना है वो सफल होगी। वो तो ट्रांजैक्शन है, इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स लाइक बेसिकली। सेल्फलेसनेस चाहिए। हाँ, सो इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन विद गुरुजी। तो ये तो आप तो कुछ मांग के कुछ करना चाह रहे हो। सेवा वो होती है कि आपके दिल में कुछ ना हो, ना आपको मांगने की इच्छा, बट आपका प्यार अपने गुरु के लिए इतना ज्यादा है कि आपने अपने आप को गुरुजी के समर्पण कर दिया है कि मेरे को यही रहना है, मुझे यही करना है। तो सेवा इज अ वेरी बिग वर्ड, बट एनीवे जब हम छोटे थे, और मैं फिर से कहूंगी कि गुरुजी हैज द केपेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। एंड आई थिंक एज चिल्ड्रन, उतनी छोटी उम्र में इतना लगाव हो जाना एकदम गुरुजी के साथ, वो बहुत बड़ा चमत्कार था। वो बहुत बड़ा यस, चमत्कार था, क्योंकि आज भी अगर हम बच्चों को समझाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश, वो जो भाव है वो नहीं आ सकता जैसा
उस वो भाव गुरुजी ने दिया हमें, गुरुजी ने मेरे को दिया, मेरे भाई को दिया। वो जो भाव था वो बहुत स्पेशल था। तो गुरुजी को करेक्ट। देखते ही, मतलब ये कोई वो नहीं है, आई डोंट से इट ऐसी, बट जब गुरुजी को देखते ही एकदम जो प्यार हो गया। और वो कभी भी ना इतने सालों में 33-34 इयर्स में ना कभी क्वेश्चन मार्क पे आया, ना कभी कम हुआ। आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो सेवा मतलब हम आते थे स्कूल से, हम अपना सामान रखते थे साइड पे, बैग्स रखते थे और गुरुजी कहते थे चलो चाय बनाओ। उतनी छोटी उम्र में मैंने चाय भी बनाई है जलंधर के मंदिर में। आई थिंक आई वाज शुक्राना। 12 इयर्स एंड आई हैव ब्लेस्ड लर्नड हाउ टू मेक चाय प्रसाद फॉर द संगत। यू आर ए ब्लेस्ड एंड इवन। हाँ मतलब वो बहुत मिले, बड़ा ही मतलब इट 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 वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। क्योंकि मेरे को याद है जब हम चाय प्रसाद भी बनाते थे, कभी कभी गुरुजी ऐसे ही किचन में आ जाते थे और मुट्ठी में चीनी चीनी उठा के, जैसे सबको पता है, अपनी मुट्ठी में डाल के चाय में डाल दी, कभी चाय पत्ती डाल दी और बोल दे चल बन गई, चल बंद कर। तो वो उनके उनके अपने वो टाइमिंग्स होते थे। ऐसा नहीं था कि हर बार आते थे, बट एकदम से कभी कभी आ जाते थे। तो चाय प्रसाद बनाना, जलंधर मंदिर की सफाइयां करना, सब किया, सब मतलब हमने बहुत और बहुत एक्साइटमेंट से किया, बहुत प्यार से किया। और करते रहते थे और वहीं पे बैठे होते थे। फिर गुरुजी कहते थे चलो जाके आप खुद थोड़ा पढ़ के आओ। फिर हम जाके कोने में जाके, जैसे कुछ होमवर्क खत्म होना था फिर हम करते थे। फिर हम उनको नेक्स्ट ये था ना पार्ट के कि लिए स्कूल तैयार से, हो जाते उनको थे। ये था तो स्कूल से, उनको ये होता था स्कूल से सीधा आ गए हैं तो बच्चों ने अभी स्कूल का भी काम करना होगा, यहाँ तो लग गए हैं, ठीक है, सेवा हो रही है। तो थोड़ा-सा वही आपको डिस्ट्रैक्ट करके अपने स्टडीज़ के लिए करते थे कि थोड़ा बिल्कुल अपना बिल्कुल, पढ़ नहीं लो। नहीं, पढ़ाई। और देखो जो हमने करना है, चाहे उस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई थी, आज काम है, तो वो तो करना ही है, बिकॉज यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, तो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। तो गुरुजी कहते थे कि जा आप, पढ़ के आ जा, ऊपर ऊपर चले जाएं, जा आप, आधे घंटे के लिए पढ़ के आ जा। हर दिन अलग होता था, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं था, रिचुअल या फिक्स्ड वो नहीं था कि आज हमेशा ऐसे ही होगा। कभी कभी गुरुजी कहते करेक्ट। थे कि हम आ जाते थे, गुरुजी कहते थे चलो आज हमने जाना है कहीं, तो तुम लोग ये चाय वाय लेके घर जाओ, चेंज करके फिर दोबारा आ जाओ, फिर चलेंगे। तो हर दिन अलग था, हर दिन अलग था। कभी कभी गुरुजी मूड में होते थे, कहते थे कि आज की होया है स्कूल विच, दिखा अपने क्वेश्चन पेपर दिखा। तो आई यूज्ड टू शो अच्छा। गुरुजी माय क्वेश्चन पेपर एंड ही से चल पास हो गई, इतने आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए। तो हर दिन हमारा गुरुजी के साथ अलग था, बट बहुत फ्री था, बहुत बहुत मजेदार था, बहुत कैजुअल था। इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, जैसे धीरे धीरे होता चला गया। वहां स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग बहुत कम थे, कम थे। वहां पे संगत बहुत कम थी। एक टाइम पे 10 या 15 लोग होते थे, हाँ जब वो टाइमिंग्स होते थे तब लोग बढ़ जाते थे। बट जब ऑफ आवर्स आते थे या ऑफ आवर्स में जब हम होते थे तब बहुत कम लोग होते थे। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब अलग ही दुनिया थी, अलग ही वर्ल्ड था, अलग ही दुनिया थी। और उस टाइम पे जब गुरुजी कहते थे कि अब आ जाया करो जितना भी आना चाहते हो, क्योंकि बाद में तो लाइना लगेंगी और बड़ा मुश्किल होगा। हमें विश्वास नहीं होता था कि इतनी लाइना लगेंगी जितनी आ जाए। मतलब ठीक है, करेक्ट। हमें लगता था कि ऑब्वियसली संगत बढ़ेगी, बट इतनी बढ़ जाएगी। एंड आई एम थैंकफुल अगेन कि हमने ऐसा कोई टाइम नहीं वेस्ट करा, या हमने ऐसे कोई टाइम नहीं गवाया जब हम गुरुजी के पास ना हो। आई थिंक हम वो जो एक अट्रैक्शन थी गुरुजी की तरफ, वो यू पूरी आर ए फैमिली की थी। you are very blessed soul. You are very obedient to Guruji Maharaj instructions. Whatever he said, you obeyed in बिल्कुल in many difficult situations even. I can बिल्कुल understand. बिल्कुल, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए और उनकी देखिए। यही जब हम कहते हैं कि गुरुजी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। तो एक्सेप्टेंस एक बार पे करते हैं गुरुजी, बट हम इंसान हैं, हमको गुरुजी बहुत नचोड़ते हैं, बहुत बहुत टेस्ट लेते हैं। और गुरुजी कहते थे मैं नींबू की तरह नचोड़ता हूँ। और करेक्ट। मेरा शुरू से गुरुजी को यही था कि आप जो भी करो, जितना भी नचोड़ो, जैसे भी नचोड़ो, बट फेथ मत कम होने देना। ऐसे टाइम पे किसी तरीके से उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत दे देना, बट ऐसा ना आए कोई दिन या मौका जब मेरे को आप क्वेश्चन करना पड़े।
तो आदमी गुस्से गुस्से में, आई नो, लोग जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि कैसे गुस्से में गुरुजी से क्वेश्चन करते हैं, गुरुजी पे कंडीशन डालते हैं, गुरुजी को प्रूव करने के लिए दिखाते हैं। हमारे हमारे यहाँ पे ना मेरे में या ना मेरे में मम्मी में ना पापा में हमारे में तो कभी ऐसा ना थॉट आया ना भाव आया कि गुरुजी आप ये करके दिखाओ तब हम मानेंगे, या ये कैसे हो गया गुरुजी, या ऐसे क्यों नहीं हुआ या वैसे क्यों नहीं हुआ। As a human being, feelings of sadness when things are not going right, feelings of being upset, वो natural है, वो सब चीजें natural हैं, क्योंकि करेक्ट, after करेक्ट। all ये देखिए आंटी human being। देखिए आंटी आम जो संगत है, जो स्पेशली जो नई संगत है, उनमें ये भाव रहता है कि पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे एक्सेप्ट किया नहीं किया। तो व्हाट डज़ बीइंग एक्सेप्टेड बाय गुरुजी मीन एंड व्हाट डज़ इट टेक टू बी अ डिवोटी ऑल द योर लाइफ? यस। सो अगर एक्सेप्टेंस ना खुद फील होता है, एक्सेप्टेंस अंदर फील होता है आपके दिल में कि गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई मिरेकल्स हो रही है या कोई चीजें ऐसे हो रही हैं, अ, या आपकी की सारी जो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हो रही है, नहीं, एक्सेप्टेंस वो नहीं है। एक्सेप्टेंस एक भाव है जिसमें आपको फील होता है कि गुरुजी इज विथ यू नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग, एंड टू बी एक्सेप्टेड यू हैव टू सरेंडर टू गुरुजी। एंड सरेंडर मीन्स अपनी सोच तक सरेंडर कर देना, कि आपकी सोच भी है जो है वो भी गुरुजी ही आपको गाइड करें, आपको डायरेक्ट करें। Correct. दूसरा, It means it is our role and the responsibilities as a Sangat. एब्सोल्युटली इट इज टोटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरुजी तो बैठे हैं करने के लिए, भाई हमने पूरी मेहनत करनी है, हमने अपने आप को उस लेवल तक खींचना है। गुरुजी ने क्या करना है, गुरुजी तो बैठे हैं देने के लिए, Very बट true. हम उस लायक तो बने लेने के लिए। जब एक पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स के सामने एक नालायक बच्चा होता है, एक अच्छा बच्चा होता है। तो अच्छा बच्चे की तरफ ही पेरेंट चाहेगा कि उसको सारी वो चीजें दी जाए। नालायक बच्चे को बार बार डांट पिटेगी, उसको बार बार उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करेगा पेरेंट। वैसे ही गुरुजी के साथ था। तो अगर आप उस तरीके के हो कि आपका सोल प्योर है, तो आपको प्योर हैप्पीनेस गुरुजी देंगे। हाँ, इंसान के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। वो गुरुजी कहते थे कि असली चीज मांगो। असली चीज जहां तक मुझे समझ में आई है लाइफ में गुरुजी के साथ, वो है पीस ऑफ माइंड, वो है टू बी विद गुरुजी एट हिज फीट। मुझे लगता And है अगर direct connection. ये दो अगर चीजें मिल गई तो आप जिंदगी में आप यू कैन हैंडल लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। बट अगर ये दो चीजें ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर अगर संगत में हैप्पीनेस वाली स्टेज आ जाती है और वो ठीक तरह से मीडिएट कर लेते हैं, तो फिर तो डायरेक्ट कनेक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और अंकल, कैन हैप्पीनेस का तो ये नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड हैप्पीनेस, दैट स्टेट ऑफ माइंड कैन ओनली बी happy, or it can only be in that thing if you are connected with Guruji. करेक्ट। If you are connected, you will always feel peaceful. If you're not, then you will not feel peaceful. It's very simple. देखिए आंटी, कैन यू प्लीज़ इलैबोरेट ऑन डायरेक्ट कनेक्शन? हाँ जी। डायरेक्ट कनेक्शन अंकल, अगेन दिस इज अ लॉट दैट आई फील दैट द नई संगत ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड। यस, वी कीप टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट, बट कितना हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, आई हैव माई डाउट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे जो संगत जो एक्चुअली जो कनेक्टेड है गुरु जी के साथ, अगर आप कभी नोटिस करोगे तो आप देखोगे जो लोग जो कनेक्टेड है गुरुजी के साथ, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो गुरुजी के साथ अपने मीडियम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो ना ज्यादा दिखावा करते हैं, वो ना ज्यादा बोलते हैं, वो ना ज्यादा उनके पास ऐसे कोई फेरी टेल्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी एक डायरेक्ट कनेक्शन और एक बड़ी क्वाइट कनेक्शन है। पर जहां आपको लगे कि आपको किसी से बात करनी है और आपको समझना है कि गुरुजी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाएगा।
आपको खुद समझना है कि गुरुजी आपको क्या बताने की कोशिश करे। जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जब तक आप शांत होके आप गुरुजी के साथ बातें नहीं करोगे अपने दिल में और अपने दिमाग में, गुरुजी आपको कभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और गुरुजी ने जब अपने उस फिजिकल फॉर्म में भी इतनी बार स्पष्ट तरीकों से कहा है कि हर आदमी का अपना कनेक्शन है। टुडे आई कैन नॉट इवन टेल माई चाइल्ड हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी, आई कैन ओनली शो द वे that this is who Guruji is, this is what Guruji is. But it is your effort to connect with him. I cannot push anyone to connect with Guruji. तो वी नीड अगर वी हम ये नीड छोटी छोटी चीजें डालते हैं बीच में कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है या गुरुजी का ये मैसेज है या ये गुरुजी का मैसेज है आपके लिए, मुझे जहां तक लगता है ऐसा नहीं था। हाँ, गुरुजी के तरीके बहुत हैं आज, तरीके बदल गए हैं, तरीके इवॉल्व हो गए हैं। पहले इतने ड्रीम्स नहीं आते थे, पहले इतनी चीजें नहीं आती थी। ऑब्वियसली गुरुजी ने भी नए नए तरीकों से कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, बिकॉज इतनी ब्लेसिंग दे संगत रहे हैं। बढ़ गई है, वो सब है, दैट इज डेफिनेटली देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे, you have to understand what Guruji is trying to tell you. You have to understand what is it that Guruji is trying to convey to you. You have to understand what is it that Guruji wants you to do. He And that wanted can us only to have happen by focusing. he wanted us to have faith. फेथ तो है ही, फेथ देखो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। फेथ होगा आपको तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन खुद बनेगा। अगर मैं Correct. आधा घंटा अपने लिए निकाल के मैं शांति से बैठ के मेडिटेशन में बैठूं, या कोई भी शब्द आप यूज कर लो, मैं शांति से गुरुजी के साथ बैठूं, मैं गुरुजी को थॉट्स में लेके आऊं, मैं समझने की कोशिश करूं कि गुरुजी मुझे क्या बताने की कोशिश करें, मुझे अपने जवाब मिलेंगे। हम यूजुअली इन माय डे टू डे लाइफ, आई हैव गुरुजी इन माय माइंड 24/7। सो यू नो लाइक कुछ भी होता है मेरे को पता है, मैं कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता मन में जय गुरुजी निकल रहा होता है, हर सेकंड निकल रहा होता है। कुछ भी हो जाता है, जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, इज वेरी पर्सनल, बट यू नो राइट फ्रॉम द Correct. मोमेंट यू गेट अप टू द मोमेंट यू स्लीप एंड वट एवर यू डू, एक एक चीज में जय गुरुजी निकल, तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना विद गुरुजी। एक एक चीज आप गुरुजी के साथ कर रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके साथ गुरुजी कम्युनिकेट ना करें? गुरुजी करेंगे कम्युनिकेट, and he'll communicate in his own way with you. Very right, Nikki Aunty. Nikki Aunty, please give some examples of how Guruji would test the faith and what it takes to not lose our faith ever. Yes. So this is अंकल, जैसे मैंने आई से गुरुजी नचोड़ते हैं, आज भी नचोड़ रहे हैं, बहुत नचोड़ते हैं। अगर मैं आपको एक अपना सबको पता है हाउ माय मदर, आई लॉस्ट माय मदर अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक, एंड शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन द एंड, एंड so this is a time when people can come and say and ask you, टचवुड हमसे किसी ने नहीं कहा, बट कोई आके आपसे कह सकता है कि आपकी तो गुरुजी हैं, तो आपकी मम्मी क्यों इतनी सफर कर रही हैं, या आपकी मम्मी को क्यों हुआ, या आपकी मम्मी क्यों चले गई। ऐसे हजार चीजें हैं जो आदमी बोल सकता है। बिल्कुल। बट पॉइंट ये है कि जब आपने अपने मन में, आपको पता है चाहे जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो मेरे गुरु की मर्जी से हो रहा है, वो गुरुजी ने ही वो पूरा का पूरा जैसे कहते हैं चैप्टर लिखा है, या वो पूरी की पूरी लाइफ की जो डायरेक्शन है या कैसे चलना है, वो गुरुजी ने लिखा है। तब आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आ सकते, और अगर थॉट्स ये वाले नेगेटिव नहीं आएंगे तो फेथ भी कभी भी कम नहीं होगा। फिर क्योंकि बरकत है। हाँ, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत चीजें हैं, बहुत लोग बताते नहीं हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं, संगत के साथ बहुत कुछ होता है। बहुत जो गुरुजी के साथ इतना कनेक्टेड है, सबसे मुश्किल से मुश्किल चीजें हो जाती हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। बट इन अनएक्सपेक्टेड चीजों के थ्रू ढूंढना कि गुरुजी आपके लिए क्या कर रहे हैं, या गुरुजी इज व्हाट इज गुरुजी ट्राइंग टू कन्वे टू यू, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहले तो फेथ डालो कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ, ये करेक्ट। गुरुजी की प्लानिंग है, ये गुरुजी की मर्जी से चल रहा है, पहले वो फेथ जरूरी है। जब वो फेथ डल गया तो आपका फेथ कभी शेक होगा नहीं। फिर आप नहीं, ढूंढने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज इट दैट गुरुजी इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू थ्रू दिस, व्हाट इज इट दैट ही इज ट्राइंग टू शो यू,
And you will always find that there are thousands and thousands of things. And you will feel so blessed through all of this. So Guruji will test you. Now, giving you a direct example of this, besides this, there are so many things that happen even in our life, day to day, which are very unexpected. Sometimes गुरुजी ने ही कुछ प्लान करके बहुत सालों पहले कुछ बताया था और सडनली आप नोटिस करोगे बड़े सालों के बाद कि वो चीज उस तरीके से नहीं चल रही जैसे गुरुजी ने शुरुआत कराई थी। तो करेक्ट, वो भी आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज ऑल्सो। अगर गुरुजी ने कुछ शुरू कराया तो हो सकता है वो उसी टाइम के लिए था और हो सकता है बीच में वो चीज बदल जाए और आपको दोबारा नई तरीके से कोई चीज शुरू करना है। इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर वर्क, इट कुड बी योर फैमिली लाइफ, इट कुड बी करेक्ट, एनीथिंग। So करेक्ट। you have to understand that everything is being planned by him because he will test your faith। and गुरुजी कहते थे मैं तो करता रहूंगा। देखिए आंटी अभी-अभी ध्यान में वही बात आ रही है कि संगत में एक ऐसी भावना है कि अगर सपोज़ निक्की आंटी को गुरुजी महाराज ने कुछ चीज़ दे के या ब्लेस करके किसी भी मोड़ से अगर कुछ ब्लेसिंग दी थी, तो वो सोचती हैं वही वो मेथड मेरे लिए भी ठीक है ना? ये तो हाँ जी। इंडिविजुअल जर्नी अलग-अलग थी सबकी, हर संगत की जर्नी अलग-अलग होती है ना? तो बिल्कुल महाराज बिल्कुल, ये महाराज तो आई थिंक ये तो स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए क्योंकि जो मैसेज मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आपके लिए। लिए करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उसी फेज़ के लिए। अब जब जैसे मैंने बताया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब गुरुजी ने बोला कि दवाइयाँ फेंक दो। तो इसका मतलब नहीं है ना कि पूरी ज़िंदगी मैंने दवाइयाँ कुछ भी होगा तो मैंने दवाइयाँ नहीं खानी, करेक्ट, ऐसा नहीं है। उस टाइम के लिए बोला था। दैट्स अगर वेरी ट्रू, आगे कुछ ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम होती है और अगर खानी है, तो खानी है। तो उसके लिए हमें सिर्फ फेथ डालना है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी हम जो भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट करें या जो भी हम कुछ करें, उसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स रखो। आप गुरुजी मेडिसिन्स के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी ऑपरेशन के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी किसी की चीज़ के थ्रू भी किसी भी चीज़ के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं। बट करेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हर बार वही तरीका एम्प्लॉय करेंगे। हमें क्या चाहिए एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें चाहिए सबसे आसान तरीका। हमें ना करेक्ट, दवाइयाँ खाना पड़े, ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना हमें पढ़ाई करने बच्चों को देख लो कि आज गुरुजी करवा दें पास बस गुरुजी के वहाँ पे जाके हम मंदिर पे बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, पढ़ना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी वरना तो नहीं। अपना कर्म तो करना ही है। बिल्कुल, सब कुछ करना है बल्कि पूरे अपनी पूरी जान लगा के करना है बिकॉज़ जो भी आपको मौके मिल रहे हैं लाइफ में वो गुरुजी ही दे रहे हैं। तो आप ये करेक्ट, भी सोच के चलिए ना कि आपको जो भी मौके मिल रहे हैं लाइफ में वेदर इट इज़ करियर, वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर इट इज़ हेल्थ, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। You cannot leave everything and say that Guruji will take care of me. If Guruji has blessed you with a job, with work, with a family, with good health, then it is your job to take care of all those things also. That is your वही job. हर चीज आप गुरु के ऊपर अगर गुरुजी के ऊपर डाल दोगे तो गुरुजी मतलब किस किस की चीजें ठीक करते जाएंगे। मतलब हम बच्चे नहीं है we should be like matured people where we take responsibility for whatever we do, for our actions, for our thoughts, and we do that as a service to Guruji. Ki Guruji, this is this is what you have given me. It is my duty to take care. करेक्ट, राइट सो कई चीजें होती है जो आपके एज ए ह्यूमन बीइंग आपके बियॉन्ड आपके कंट्रोल में होती हैं। वहां पे फिर कंप्लीटली सरेंडर करना ही पड़ता है। बट जो चीजें आप हैंडल कर सकते हो तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड डू इट। दैट इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ गुरुजी's लव टुवर्ड्स यू। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारी जिंदगी में है सब गुरुजी का दिया हुआ है। बिल्कुल उन्हीं का दिया हुआ है। महाराज की जो कृपा है वो बरस रही है हम सब पर और एक लास्ट में आंटी कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप संगत को जो जिनके मन में भ्रम रहता है कि हमें पता नहीं गुरुजी महाराज ने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, पता नहीं हम इस लायक हैं या नहीं हैं। लेकिन वो जब उनको ये नहीं पता कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर हो गए हैं। उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी देखनी है, अपने रोज़ भी देखने हैं। बिल्कुल। सो बेस आपको मैं गुरुजी ने पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा फोकस करा है ऑन पेइंग अटेंशन टू योर फैमिली, पेइंग अटेंशन टू वट एवर यू डू, वेदर इट इज इवन योर वर्क और वट एवर यू डू। जैसे मैंने अभी कहा ये सब गुरुजी की ही देन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप पूरे
दिमाग और दिल से उसको पूरे एक अच्छे भाव से उसको पूरा करें। उन सब चीजों को करते करते गुरुजी के ऊपर जरूर ध्यान लगाएं, पूरा दिन ध्यान लगाएं। पॉसिबल है घर पे बैठे हुए भी यू कैन फोकस अ लॉट ऑन गुरुजी। एंड the point is that in order to be accepted by Guruji, we have to be a correct human being. We करेक्ट, have to be not speaking lies. We have to speak the truth. We have to be doing our duties correctly. We have to have a very clean and a very clear heart. जब ये सारी चीजें आपको लगता है कि आप इन सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि गुरुजी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट करेक्ट, जहां पे आप खुद, एक कॉन्शियंस होती है आदमी की, वो कॉन्शियंस आपको बताती है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपके आपके में कोई ना कुछ भी मिलावट है, तो वहां पे तो प्रॉब्लम आएगी विद कनेक्शन विद गुरुजी। जहां पे भांडा तो मिलावट भांडा नहीं तो है। साफ करना ही पड़ेगा। हाँ जी। देखिए आंटी भांडा तो अपना भांडा तो साफ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भांडा बिना बिल्कुल भांडा साफ साफ किए करना बिना भांडा बहुत साफ किए जरूरी है। बिना फेथ भी डेवलप नहीं होगा और हैप्पीनेस भी नहीं आएगी। बिल्कुल, और गुरुजी नहीं करेक्ट है। एक्सेप्ट करेंगे जब तक भांडा साफ नहीं होगा। तो वो बहुत जरूरी है और वो ही चाहिए बस एक्सेप्टेंस के लिए, और इनर कुछ नहीं। लेयर इनर लेयर साफ करनी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत-बहुत अच्छी बातें बताई आपने, अच्छे से मैसेजेस दिए। थैंक यू। निकी आंटी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर, हम सब पर, हाँ संगत पर जी। बनी रहे। हाँ जी। महाराज से आज्ञा लेते हैं। हाँ जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी। धन्ना थैंक गुरु यू। जी। जय गुरु जी।